नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम 2016 की। आज ही के दिन 8 नवंबर 2016 को भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को 8 बजे टीवी चैनल पर आते हैं और नोटबंदी का ऐलान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर लाइव आते हैं और घोषणा करते हैं कि वर्तमान में जारी 500 और 1000 के करेंसी नोट 8 नवंबर 2016 के रात के 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं है। इस तरह का भाषण देते हैं और पूरे देश में खलबली मच जाता है कि हमारा पैसा लगता है अब नहीं चलेगा, और तमाम पूरे देश में अफरा तफरी मच जाती है कि उन 500 और 1000 रुपये का हम करेंगे तो क्या करेंगे। आगे तमाम तरह की परेशानियां लोगों के बीच में होती है। कुछ लोग सोने गहने खरीदने के लिए चले जाते हैं जिनके पास कुछ हैवी अमाउंट है कि कुछ वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दे। कम से कम 12 बजे तक तो है, लेकिन जो ग्रामीण जनता है उसको तो खबर सुबह पहुँचती है, और जब सुबह उनको खबर मिलती है कि आज के बाद हमारा जो 500 और 1000 का नोट है नहीं चलेगा, तो उसमें बहुत सारे खेल होते हैं। जो शिक्षित लोग हैं, जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, उनके पैसे को कम पैसों में 500 का नोट है तो 100 में 200 में कि दो हम तुम्हारा चला देंगे, चाहे इस तरह का एक ब्लैक मार्केटिंग का कारोबार चलने लगा कि गरीबों से 1000 के नोट उनसे 600 में 500 में खरीदे जाने लगा और कहा जाना लगा कि अब ये नोट नहीं चलेगा, तुम्हारे कुछ काम का नहीं है। हालांकि बाद में सरकार ने कहा कि आप उसे बैंक में वापस करा सकते हैं और उसके बदले में आप अपना पैसा बदलवा सकते हैं। लेकिन ये मैसेज उन ग्रामीण इलाकों में पहुंचने में काफ़ी देर हुई, और हर लोग जितना आज मोबाइल से कनेक्ट है उतना उस समय लोग मोबाइल से कनेक्ट भी नहीं थे, तो बहुत सारी जानकारियाँ उन्हें नहीं पहुंच पाई, जिनसे काफ़ी लोग ठगी का शिकार हो गए। कोई नोट को बिस्तर में दबोचकर बिछाकर सोता है, कोई बोरे में भरकर नोट रखता है, कोई अनाज के बोरी में नोट रखता है और ऊपर अनाज रखता है। इस तरह की भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे। उन भाषणों को आपको जाकर YouTube में ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पर तो हमें भूलने की आदत है, और इसी का फ़ायदा उठा के कोई भी नेता कुछ भी बोलकर चला जाता है, और ना मीडिया कोई सवाल करता है और ना कोई बुद्धिजीवी वर्ग इस पर सवाल करता है। 8 नवंबर 2016 से 8 नवंबर 2024 हो गया, लेकिन जो वादे किए गए थे नोटबंदी के दौरान, क्या उस पर कहीं आपने मीडिया में चर्चा होते देखा है, सुना है? आज के दिन भी नहीं सुना होगा। आज के दिन भी यही खबर चल रही होगी कि झारखंड में कौन जीतेगा, महाराष्ट्र में कौन जीतेगा, यूपी के उपचुनाव में 9 सीटों पर कौन जीतेगा, यही सब आपको बताया जा रहा होगा। आगे एक भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। हाँ, 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए। मेरे कोई भी मेरी गलती अगर निकलती है, कोई भी मेरा गलत इरादा निकलता है, तो देश की जनता बीच चौराहे पर मुझे खड़ा कर
और मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, और जो भी देश की जनता सुनाएगी वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। इस तरह के मोदी जी द्वारा सेंटिमेंटल भाषण दिए जा रहे थे और जनता होय होय कर रही थी। प्रधानमंत्री नोटबंदी करके पूरे देश के लोगों को लाइनों में लगा दिए। 120 से अधिक लोगों की जानें चली गई। दिन भर लोग काम छोड़कर परेशान होते थे, और जिस तरह इलेक्शन में अंगुली पर निशान लगाकर बैंक वाले सिर्फ 2000 की नोट बदलते थे, एक दिन में 2000 की नोट बदली होती थी, फिर सरकार ने 4500 रुपये किया। इस तरह कर कर के धीरे धीरे बढ़ाया गया, क्योंकि जो 500 और 1000 की नोट बंद हुई थी, उसके बाद सरकार 2000 की नोट मार्केट में लाई और 500 के नए नोट। छपने में भी काफ़ी समय लग रहे थे, और शादी का समय भी था। बहुत सारी लोगों को परेशानियां होती थी। हॉस्पिटल में चले जाएं तो इलाज के लिए जो डॉक्टर था वो पुराने पैसे लेने के लिए तैयार नहीं था। शादी विवाह में अगर किसी के अकाउंट में पैसा है तो बैंक वाले देने के लिए तैयार नहीं थे। बैंक वाले यहाँ तक कहते थे कि आप शादी का कार्ड लाइए, उसमें भी आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए है तो 1 ही लाख 2 लाख रुपया निकलता था। तो तमाम तरह के परेशानियाँ देश की जनता झेली, लेकिन 8 साल बाद भी सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया कि नोटबंदी से आखिर किसको फ़ायदा हुआ और क्या फ़ायदा हुआ। 500 और 1000 की नोट बंद करके जब सरकार 500 और 2000 की नई नोट लाई, मीडिया उस समय 2000 की नोट में आपने देखा होगा कि कह रहा था कि इसमें चिप है, अगर कहीं पर 2000 के नोट ज़्यादा रखे जाएंगे, ज़मीन के 100 फीट भी नीचे रहेगा तो वहाँ से एक सिग्नल जाएगा, आरबीआई को जाएगा या सिग्नल इनकम टैक्स को जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। इस तरह की खबरें चलाई जा रही थी, और हुआ क्या आप भी जानते हैं। और आज 2000 की नोट आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। आपने देखा है कहीं कि आज 2000 की नोट चल रही है कि नहीं चल रही है? आखिर क्यों 2000 की नोट यही सरकार लाई और फिर उसे क्यों बंद कर दिया? इस पर सरकार ने कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं दिया। उस समय जब 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे थे तो सरकार ने कहा कि 1000 का नोट जो सबसे बड़ा नोट है, इसी से आतंकवाद फैलता है, क्योंकि अगर छोटा नोट रहेगा तो काफ़ी पैसा ले जाने में लोगों की कठिनाई होगी। 1000 का नोट है तो 1 लाख का गड्डी हो जाता है। फिर सरकार ने 2000 की नोट क्यों लाई 1000 बंद करके? इस पर किसी ने सवाल नहीं पूछा, और फिर लाई तो फिर उसे बंद क्यों कर दी? नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री ने देश से कई वादे किए। उन्होंने वादा किया कि देश में जितना काला धन है वो सब सरकार के पास आ जाएगा और सरकार को पता चल जाएगा कि देश में कितना काला धन है। भ्रष्टाचार इससे रुकेगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन आने से लोगों के अकाउंट में सरकार कुछ पैसा भी देगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश का कर्जा कम होगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक। हालांकि सरकार ने 3 नए कृषि कानून लाए, जिसमें सालों साल किसान धरना प्रदर्शन किए और 750 किसान उसमें शहादत हो गए। उसके बाद सरकार ने काला धन का जिक्र नहीं किया, और जो 3 नए कृषि कानून थे जिसे किसानों ने काला कानून कहा, सरकार को वापस लेना पड़ा क्योंकि चुनाव आ गए थे। तो ये तमाम तरह की वादा सरकार ने नोटबंदी के दौरान किया, जबकि
99.3% पैसे आरबीआई के पास वापस आ गए। उसके बाद सरकार ने कभी जिक्र नहीं किया कि कितना काला धन लोगों के पास है। कुछ लोगों को नोट बदलवाने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि कुछ विदेश थे, कुछ लोगों के पास पता ही नहीं था पैसे कहाँ हैं। जब उन्हें पैसा मिला तो बदलवा नहीं पाए, क्योंकि आरबीआई ने जब बैंकों से नोट बदलने की सरकार ने स्कीम ख़त्म कर दी, उसके बाद सिर्फ आरबीआई में कुछ दिनों के लिए मोहलत दी थी कि जो विदेश में लोग रह रहे हैं, अगर उनका कुछ पैसा है तो वो वापस जमा करा सकते हैं। हालांकि कुछ का जमा हुआ, कुछ का जमा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर भी बड़ी बड़ी लाइनें लग रही थी। अब इससे हुआ क्या? अभी जो अमेरिका में ट्रंप जीते हैं और नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुए, और उनके आते ही रुपए की कीमत जो आज निचले स्तर पर है, $1 का कीमत 84.31 पैसा हो गया। कुछ दिन पहले भी जब मीडिया ने सवाल वित्त मंत्री से पूछा था, तो वित्त मंत्री ने कहा था कि रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब यूँ समझें कि उनका कहने का मतलब ये था कि देश में बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, लोगों को रोजगार कम मिल रहा है। देश में भूखमरी नहीं बढ़ रही है, लोग कम खा रहे हैं। देश में इलाज से लोग नहीं मर रहे हैं, बल्कि कम लोगों का इलाज हो पा रहा है। तो ये तमाम तरह की दलीलें सरकार देती आ रही है। दैनिक भास्कर की 2023 की रिपोर्ट है कि 9 सालों में 181% भारत सरकार का कर्जा बढ़ गया, यानी कि अब 1,155,00,000 करोड़ रुपया कर्ज हो गया है मौजूदा भारत सरकार पर, जो कभी 55,00,000 करोड़, कभी 60,00,000 करोड़ तक कांग्रेस के 50 वर्षों के शासनकाल में कहा जाता है कि था। जो मौजूदा सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में इतना पैसा कर्ज ले लिया, आखिर इस पैसे का कर क्या रही है, इस पर भी आपको सही जानकारी नहीं मिलेगा। काला धन लाने की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के इलेक्शन में। वो कह रहे थे कि हमें 100 दिन का समय दीजिए, हम SIT बनाएंगे और जितना भी स्विस बैंक में पैसा है सब वापस लाएंगे। लेकिन हुआ क्या? और उसी समय कहते थे कि जब पैसा आएगा तो हर लोगों को यूं ही अकाउंट में 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। कोरोना का समय 2020 से 22 के बीच स्विस बैंक में जो काला धन 20,700 करोड़ रुपया था, वो बढ़कर 30,500 करोड़ रुपया हो गया, उससे भी कहीं ज़्यादा। नोटबंदी के बाद कोरोना आया। कोरोना में स्विस बैंक में इतना काला धन कैसे बढ़ा? उस समय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। तो इसका जवाब कब भारत सरकार देगी? 2016 में नोटबंदी हुआ, 2017 में बीजेपी यूपी की विधानसभा चुनाव जीत जाती है, और मीडिया के द्वारा और सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि नोटबंदी का फैसला सही था, क्योंकि जनता ने हमें जिता दिया। अब यही जीतना ही फैसलों का सही और गलत का पैमाना होगा, तो सरकारें कोई भी फैसला लेगी और ये कहेगी कि हमने चुनाव में जीत दर्ज कर लिया, इसलिए हमारा जो फैसला था वो सही था। भारत में कुल 787 जिले हैं। JP नड्डा ने आज से 2 साल पहले
यूपी में एक मंच पर संबोधन करते हुए बताया कि 230 कार्यालय जो हैं बीजेपी के, 5 स्टार कार्यालय, 3 स्टार कार्यालय, यानी कि बीजेपी का जो ऑफिस है 230 जिलों में बनकर तैयार हो गया है और 150 कार्यालय हैं जो ऑफिस हैं उसका काम चल रहा है, 2022 में बताया था। और यह भी कहा था कि 2022 में ही उन्होंने मंच पर से बोला, वहीं पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठे थे और बताया कि हमने यूपी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि यूपी में 72 बीजेपी के कार्यालय बनने थे जिसमें से 69 बनकर तैयार हो गया। तो कितना किसको फ़ायदा हुआ, आप एक संक्षिप्त लेक्चर में आपने ये बातें सुना, जाना। हाँ कि हालांकि कितने जो बिजनेसमैन थे, चाहे नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, कई देश छोड़कर भाग गए, और ललित मोदी हो, और आज भी सरकार उन्हें नहीं ला पाई। तो आप देखिए कि किस तरह के चुनावों में वादे किए जा रहे हैं और जो इतना बड़ा मतलब कि देश के साथ अन्याय हुआ नोटबंदी करके, इस पर सरकार कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है और ना ही इसका आंकड़ा बताया जाता है। बाद में कहा गया कि नहीं, इसका लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ेगा। अब तो 8 साल हो गए हैं, अब कब प्रभाव पड़ेगा? तो आप खुद समझदार हैं और आप तय कीजिए कि आज 8 नवंबर 2024 को इसे काला दिन मनाया जाए या देश के लिए ऐतिहासिक दिन मनाया जाए। आज इतना ही। नमस्कार, जय।